मैं आपका स्वागत करता हूं 10 on 10 के YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग यहां पर एसएससी जीडी के लिए आने वाले संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख रहे हैं और उसका एक सीरीज कर रहे हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप कंसंट्रेशन हो करके इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? नगेंद्र सिंह, सुकुमार सेन, टी.एन. शेषन, टी. स्वामीनाथन। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका सुकुमार सेन। कौन रहेगा जी? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष या 35 वर्ष? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता धारण करनी होती है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, अर्थात न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर अधिकतम की बात नहीं की गई है। वह लाभ का पद धारण ना करता हो और इस प्रकार से क्या हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये चार आपके महत्वपूर्ण योग्यता है राष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा जी? 35 वर्ष। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। और यदि क्वेश्चन में अधिकतम पूछ दिया जाए तो अधिकतम समय तय नहीं की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? टीपू सुल्तान का पिता कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, हैदर अली, शाह आलम। तो हम लोग जानते हैं जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे उसका नाम था हैदर अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह, आजम शाह, सिकंदर शाह और एक है आपका मोहम्मद शाह। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किसके समकालीन थे जी? ये थे अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से याद रखना, जो चैतन्य महाप्रभु है उससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक। भारत के निम्न में से कौन सा भाग, चलिए फिर से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? तो याद रखेंगे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है और भारत का जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, भारत का पश्चिमी घाट वाला हिस्सा पहले मानसून को प्राप्त करता है और केरल में पहला वर्षा होता है। याद रखना, केरल में पहला वर्षा होता है। पश्चिमी घाट ये वाला साइड क्या करता है आपका? दक्षिण पश्चिम मानसून को प्राप्त करता है। ठीक है भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून को प्राप्त करता है पश्चिमी घाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। म्यांमार खालिस्तान में अवस्थित है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। दो ऑप्शन सेम सेम दे दिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का ऑप्शन क्या रहेगा? दक्षिण पूर्व एशिया। अर्थात म्यांमार कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समस्थानिक में दोस्तों, समस्थानिकों देखिए, समस्थानिकों में समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। तो इसको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समस्थानिक किससे कहते हैं। वे जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक, इसका कुट में आंसर रहेगा केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3, केवल 2 तथा 3, केवल 1, 2, 3। तो इसका आंसर रहेगा आपका केवल 2 तथा 3। मतलब भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। इसको याद रखेंगे, जो भी समस्थानिक होते हैं उसके भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ का उत्पादन होता है? जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर
ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ का उत्पादन होता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है जी? उत्पादन होता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। खालिस्तान के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। तो सीधी सी बात है, देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और कोई विकल्प सही नहीं है। देखिए खालिस्तान के फैसले भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं, जो भी आपका हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो ये सबको मान्य होते हैं। देखिए तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके फैसले को, भारत के जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उसके फैसले को सभी न्यायालय को मान्य होते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का न्यायालय एकल न्यायालय तंत्र है, हालांकि हर राज्य में है, लेकिन भारत का न्यायालय एकल है, स्वतंत्र है। इस बात को अच्छे से याद रखना। ये पूछा जाता है कि भारत में कितने न्यायालय हैं, तो भारत में एकल है, स्वतंत्र है, एकल न्यायालय व्यवस्था है भारत में। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74वें संविधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को खालिस्तान में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की। मतलब क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि कौन से भाग में 74वें संविधानिक संशोधन अधिनियम से नगर पालिका को, किसको जी? नगर पालिका को जगह दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि भाग 9 में पंचायत का वर्णन है और भाग 9 में नगर पालिका का, भाग 9 में पंचायत का है और भाग 9 में नगर पालिका का वर्णन दिया गया है। देखिए जो पंचायत है वो 73वें संविधान संशोधन के साथ आया है, जो पंचायत है 73वां और जो नगर पालिका है वो 74वां। इस दोनों को याद रखेंगे। जो पंचायत है 73वां के साथ अनुच्छेद 40 में है इसकी बात, ठीक है। ये गांधीवादी विचार था, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो पंचायत है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आया है और 40वां अनुच्छेद में है। जो पंचायत है उसको 18 कार्य दिए गए हैं और जो भी नगर से संबंधित है, नगर पालिका, उसको 29 कार्य दिए गए हैं। अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? आवास के आधार पर, आकार के आधार पर, चाल के आधार पर, भोजन के आधार पर? तो जो अरस्तु थे उसने निवास या आवास के आधार पर क्या किया था? पहली बार जीवों का वर्गीकृत किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करेगा? उबलता पानी करेगा, भाप करेगा, गर्म हवा करेगा कि सूर्य की किरण? तो सूर्य की किरण तो हो नहीं सकती है, ठीक है। गर्म हवा हो नहीं सकता है, या तो उबलता पानी रहेगा या तो भाप रहेगा। लेकिन याद रखेंगे भाप से सर्वाधिक जलन पैदा होती, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किडनी स्टोन, गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? सोडियम क्लोराइड, सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट? तो जो भी आपका पथरी होता है, गुर्दे की पथरी होती है या किडनी स्टोन होता है, वह मुख्य रूप से आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जबकि जी बराबर कितना दिया है आपका? 10। जी बराबर कितना दिया है जी? 10। देखिए जो भी स्थितिज ऊर्जा होता है उसका फार्मूला क्या होता है? mgh। जबकि द्रव्यमान दिया है 50, जी का मान है 10 और हाइट दिया है आपका 10 मीटर तक उठाया जाता है, मतलब 10, 50 × 500 × 5000, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? याद रखेंगे जो भारत रत्न पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, है ना, इनको तो सभी जानते होंगे, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, इनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों यही हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यदि आपके निस्वार्थ भाव से अगर आप शेयर करते हो, कोई वीडियो देखकर तैयारी करते हैं, तो उसका अच्छे से तैयारी हो सकता है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें चाहे नहीं करें, लेकिन आप नोट्स इसका जरूर बना लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, बार बार ये छप रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मुझे लगता है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी का 2 ही महीना आपका पेपर बचा है, 2 महीने से कुछ दिन और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और इसी बार आप सेलेक्ट होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद।